हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। मैं बताऊंगा कि कैसे कैंडिडेट जो है अभी बिहार सीएचओ के लिए जो है यहाँ पे यूँ कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्या रीज़न है कि सीएचओ का बोलबाला उतना ज़्यादा नहीं है जितना बीटीएससी का बोलबाला है। बहुत लोग जो है सीएचओ को जो है त्यागना चाहता है, जबकि सबको पता है कि अब की बार बीटीएससी के बहाली जो है सीएचओ को कितना ज़्यादा जो है बनने से रोक देगा। समझ गए क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीएचओ का प्रोसेस जो है सब कुछ आगे जो है आपका कंप्लीट होने वाला है। और सीएचओ में जो है वो एक संविदा है और वो परमानेंट जॉब नहीं है। जो स्टाफ नर्स का सैलरी है वो आधा सैलरी सीएचओ में है, बात समझ लीजिए। स्टाफ नर्स में परमानेंट बहाली है और वहाँ पे सैलरी जो है सीएचओ के तुलना में दोगुना सैलरी है। तो कोई भी लोग चाहता है कि जीवन में अस्थाई परमानेंट जॉब पाए, जहाँ पे हर एक सुविधा मिले, सैलरी भी अच्छा मिले, तो सब ज़्यादातर जो है इंटरेस्टेड है बीटीएससी के लिए। और इंटरेस्टेड होने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि सीएचओ में बॉन्ड भरवाया जाता है। सीएचओ में बॉन्ड भरवाया जाता है। अदर जॉब में होता यह है कि कोई बॉन्ड वॉन्ड होता नहीं है। आप किए, अगर कहीं दूसरा जगह अस्थाई लग गया आप छोड़ दीजिए, रिजाइन दे दिए, चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीएचओ के एडवर्टीजमेंट में ही कह दिया गया है, और हर एक जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बिहार में ही। सीएचओ में कह दिया गया है कि आपको 2,40,000 यानी 6 महीने का पेमेंट, अगर 18 महीने से कम आप अगर ड्यूटी करते हैं एज ए सीएचओ तो आपको 2,40,000 पे करना पड़ेगा, तब आपको एनओसी दिया जाएगा और तब आप दूसरे विभाग में ज्वाइन कर सकते हैं। अब मानिए ये बहाली इतना क्लोज आया है कि सीएचओ को बहाली कंप्लीट होगा और जो लोग ज्वाइन करेंगे महीना दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ रहेगा तब तक जो है बीटीएससी का रिजल्ट दे देगा। अब मानिए कि जो सीएचओ में ज्वाइन कर लेंगे और वो बीटीएससी में भी उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो छोड़ना चाहेंगे सीएचओ, तो उनको जो है 2,40,000 एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी उसको डिपार्टमेंट से जो है आपको सीएचओ क्या बोलते हैं एनओसी मिलेगा। देन उसके बाद वो ज्वाइन कर पाएंगे बीटीएससी स्टाफ नर्स। अब आप खुद समझिए कि एक महीना भी अभी जॉब नहीं कर पाएंगे सीएचओ का, और उनको जो है अगर जॉब होता है स्टाफ नर्स में तो छोड़ना पड़ेगा सीएचओ और वहाँ पे 2,40,000 पे करना पड़ेगा। अब एक मामूली एक कैंडिडेट के लिए 2,40,000 मायने रखता है कि एक बार में मैनेज करके 2,40,000 दे दें। जो अच्छे घर से होंगे, जो अच्छे मजबूत इकोनॉमिक जिनका फाइनेंशियल होगा वो तो दे देंगे आराम से, कहेंगे छोड़ो सीएचओ जाने दो, इसी में जो है 2,40,000 दे दो, बाउंड भर दो और चलो मैं बीटीएससी चलता हूँ, तो छोड़ देंगे और उनको एनओसी मिल जाएगा। लेकिन जो मीडियम परिवार से होंगे, जो पढ़ने में अच्छे तो होंगे लेकिन वो मीडियम फैमिली से होंगे, तो यही सोचेंगे कि यार सीएचओ को छोड़ो, गोली मारो, एक बार जाने देता हूँ, बीटीएससी पे ही मेहनत करता हूँ, इसमें ही हो जाएगा तो इसी को मैं ज्वाइन कर लूँगा। अगर मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा तो उधर जो है मेरा जो है दिक्कत हो जाएगा। तो रिजल्ट होते हुए भी जो है बहुत लोग सीएचओ में ज्वाइन नहीं करेंगे, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। सीएचओ में बहुत लोग ज्वाइन होते हुए भी जो है रिजल्ट होते हुए भी सीएचओ के छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा, और अच्छे स्टूडेंट को अपने ऊपर नाज भी रहता है, तो उनको ये लगेगा कि मैं एक अच्छे कैंडिडेट हूँ तो मैं क्यों सीएचओ में रिजल्ट आ भी गया, छोड़ो मैं चलता हूँ उधर। लेकिन अगर वो कैपेबल होंगे कि भाई नहीं मैं कर लेता हूँ, 2,40,000 की ही बात है, अगर वो स्टाफ नर्स में रिजल्ट नहीं आया तो क्या ही मैं करूँगा, तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। और अगर बीटीएससी में भी आ जाएगा तो भर देंगे बॉन्ड और चले जाएंगे। मेरा राय क्या है, तो पहले अगर सीएचओ का रिजल्ट कंप्लीट दे देता है, ज्वाइनिंग करवाता है, और अगर आपका हो जाता है तो मेरा यही राय है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जो होता है जीवन का, ये भी सरकारी नौकरी है। सीएचओ में आप जाएंगे तो आप एक ऑफिसर बनेंगे, सब कुछ जीवन में पैसे ही नहीं होता है, समझ लीजिए। और आज तक आप बताइए, पहले जो सीएचओ की बहाली हुई है संविदा पर ही है, कौन सा सीएचओ को अभी तक हटा दिया गया है बताइए। संविदा तो इसलिए नाम दिया जाता है ताकि जो सरकार का खर्चा है वो बच जाता है। स्टाफ नर्स का सैलरी दुगुना है, ऊपर से जो है उनको हर एक सुविधा देना पड़ता है, समझ गए ना।
तो उस हिसाब से सीएचओ को तो सिर्फ कंसिलेटेड पे है, जो भी 40,000 तक देना है वो देकर बस ख़त्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं है। तो सरकार का बचत होता है और वहाँ पे जो है आपको क्या होता है, सारा चीज़ मैनेज सरकार करती है। तो मेरा यही राय है कि जिनका भी सीएचओ को अगर हो जाए पहले आप लोग ज्वाइन कर लें। भले आप लोग 2,40,000 अगर आपका स्टाफ नर्स में भी हो जाता है तो 2,00,000 अगर 40,000 आप नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए अब की बार स्टाफ नर्स। बात समझ रहे ना, छोड़ दीजिए और सीएचओ में ही करते रहिएगा, क्या दिक्कत है। अगली बार बहाली आएगा, 18 महीना आपका कंप्लीट हो गया रहेगा आपका ड्यूरेशन, आप छोड़ कर जाएंगे, 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा और एनओसी भी आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। बाकी सबको अपनी अपनी इच्छा है, अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मैं सीएचओ में ज्वाइन कर लूँ और जब बीटीएससी में हो जाए तो वहाँ मैं बॉन्ड जो भी अपना है 2,40,000 भरकर मैं बीटीएससी में जाऊँगा, बिल्कुल स्वतंत्र है, जा सकते हैं। गाइडलाइन है साफ साफ। बात समझ रहे हैं ना। अब कोई ये कहेगा मैं सीएचओ में ज्वाइन कर लूँगा और ज़बरदस्ती बीटीएससी में ज्वाइन कर लूँगा और जो है मैं कोई बॉन्ड नहीं भरूँगा, तो ये आपकी जो है सोच की कमी है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब है और बीटीएससी भी गवर्नमेंट जॉब है। आपको ढूंढ कर आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा, बात समझ लीजिए, ढूंढ कर पैसा आपसे वसूल लिया जाएगा और सरकार इसमें बहुत माहिर है पैसा वसूलने में। तो ये चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ है, जो सामर्थ्य, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले स्टूडेंट होंगे वो तो स्पष्ट जो है सीएचओ को इग्नोर करेंगे या कर रहे हैं कि मुझे सीएचओ में ये जो है नहीं करना है। इसीलिए सीएचओ का बोलबाला आपकी बार ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर जो है डाइवर्ट है लोग बीटीएससी के तरफ, चूँकि वह एक जान रहे हैं कि किस टाइप का जॉब है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो ये सोच रखते हैं कि मुझे प्रथम बार जो मिल जाएगा मैं वो कर लूँगा, तो वो लोग जो है इंटरेस्टेड है सीएचओ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे पे कर सकते हैं 2,40,000, तो वो लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे सीएचओ और बाद में अगर बीटीएससी होगा तो कर लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन मेरा ओपिनियन है बीटीएससी छूट जाए, लेकिन अगर प्रथम बार अगर आपको सीएचओ में हो जा रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए, या तो 2,40,000 आप लोग पे कर दीजिएगा, एनओसी मिल जाएगा, बीटीएससी ज्वाइन कर लीजिएगा। या सामर्थ्य नहीं होंगे तो आपकी बार का बहाली बीटीएससी जाने दीजिएगा, सीएचओ में ही कीजिएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ आप बेरोजगार है और आप पर सरकारी धब्बा नहीं लगा है, सरकारी धब्बा लग गया रहेगा नौकरी का, सीएचओ का, ऊपर से आप कुछ ना कुछ आपको रोजगार मिलता ही रहेगा, पैसा मिलता ही रहेगा सीएचओ में। आगामी जब स्टाफ नर्स की बहाली आएगी ट्राई कीजिएगा। अब मान गए आप सीएचओ ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, आप इस भरोसे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप इस भरोसे रह जाते हैं कि मुझे बीटीएससी में हो जाएगा स्टाफ नर्स में, ठीक है, और सीएचओ में रिजल्ट आपका हो रखा है, आप सीएचओ में नहीं ज्वाइन किए और बीटीएससी की तरफ बढ़ गए, क्या पता आपका बीटीएससी में ना हो। और अगर आप सीएचओ छोड़ देंगे और बीटीएससी के चलते अगर बीटीएससी में भी नहीं हुआ तो आपको उससे बुरा कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। तो सीएचओ में हो जाए, ज्वाइन कर लीजिए, 2,40,000 पे करना होगा कर दीजिएगा, अगर नहीं कर पाइएगा तो सीएचओ में ही लगे रहिएगा, क्या दिक्कत है। आगामी जब बहाली आएगी उसमें आप ले लीजिएगा अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो। ये चीज़ें हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन मेरा कथन अनुसार फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मिस नहीं करनी चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। बाकी आपकी इच्छा, स्वतंत्र है सब लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।